अब मैं आपको दिखाती हूँ बैग कलेक्शन। 1 2 3 एंड इसका जो प्राइस था, ओ माय गॉड, मैंने ये बैग सबसे ज्यादा ट्रेंडी बैग है एंड ये मैंने लिया था। देन कमिंग बैक टू टेड बेकर, समवन गिफ्टेड मी ऑन माय बर्थडे। ये तीनों एक साथ में उठा के लाई थी। एनीवेज, सो लास्ट ईयर ही वांटेड टू गिफ्ट मी अ बैग। आज है डे 14। तो सबसे पहले मैं बताऊं, मेरे को कल वाले ब्लॉग में इतना सारा और मैंने आपसे पूछा था कि मैं वैनिटी का अपना पूरा टूर दिखाऊं या अपनी बैग की कलेक्शन दिखाऊं। तो ऑफ कोर्स आधी जनता ने कहा कि भाई दोनों दिखाओ, बट मैं एक टाइम पे एक ही चीज। तो सोचा आज बैग का कलेक्शन दिखाएंगे, उसके साथ साथ इंटरमीडिएट फास्टिंग की मैं आपको अपडेट दे दूं। इंटरमीडिएट फास्टिंग ऑफ 72 आवर्स का मतलब ये होता है कि आप जैसे हम लोग रखते हैं 16 to 8 आवर्स वाला विंडो, वैसे ही 72 आवर्स में कुछ नहीं खाऊंगी। आई कैन ओनली हैव ब्लैक कॉफी या वाटर या मे बी कोकोनट वाटर। अगर ज्यादा जो चाय वाला बंदा है दे कैन हैव चाय और डे, बट नहीं लेनी चाहिए, चाय अच्छी नहीं होती है। मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती। बाकी आप गूगल करके देखना है, इंटरमीडिएट फास्टिंग के 72 आवर्स वाले में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशली जो शुगर पेशेंट्स भी होते हैं। आई एम नॉट अ शुगर पेशेंट, बट मैं वैसे बता दूं, बट ये तब करना अगर आप कर सकते हो। डोंट पुश योर बॉडी, क्योंकि इसमें आप फेंट भी हो सकते हो। और जब आप ये कर रहे हो तब मेक श्योर आप 10,000 स्टेप्स भी मत करना। ट्राई कि 5,000 या 3,000 स्टेप्स, और जस्ट बी एक्टिव, जस्ट डू दैट। मतलब ये नहीं कि फास्ट की तरह कि सोते रहोगे, डोंट डू दैट, ठीक है। इनफैक्ट यू विल सी, पहले दिन में भी शाम को लगेगा, सारा दिन नहीं लगेगा, शाम को रात को लगेगा कि यार कुछ खा लेती हूँ, बट नो, डोंट डू इट। इनफैक्ट आप जब नेक्स्ट डे उठोगे आप और फ्रेश फील करोगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसमें आपकी स्किन, हेल्थ, हेयर, सब में बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें। और इसको कैसे ब्रेक करना है वो मैं डे 16 में बताऊंगी। चलो अब मैं बातें बहुत हो गई हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ बैग कलेक्शन। 1 2 3 बेसिकली ब्रांडेड बैग्स है। हाई एंड हो गए या नॉर्मल बैग्स भी हो गए, ब्रांडेड बैग्स ये है सारे। ये जो साइड है गाइस, ये है नॉन ब्रांडेड बैग, सारे फैंसी बैग्स विद इंडियन वेयर या यू नो जस्ट फॉर द स्टाइलिंग, या कुछ कोलैबोरेशन में आए हो तो मुझे बहुत अच्छे लगे हो तो आई हैव केप्ट इट। बट नाउ आई वांट टू टेल यू, जो मेरी ब्रांडेड बैग्स है ना, उनकी मतलब एवरी बैग हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट। सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी कोई ब्रांड फ्रीक नहीं हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे होता है कि हाँ कोई फलानी चीज अच्छी लग रही है बट एक्सपेंसिव है, वेस्ट ऑफ मनी है, मैं नहीं लूंगी। बट यस, अगर कोई चीज दिल को अच्छी लग रही है, वर्थ इट भी लग रही है, तो आई टेक इट। सो मैंने बोला ना, एवरी बैग जो ब्रांडेड मेरा है, there's a story behind it. So shall we start? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये तो मेरा कोको जे का बैग है। इट्स लाइक मेरे को PR में आया था because I was traveling to Greece in 2021 I guess, yeah. Starting with this bag, your, इसको मैं कहती हूँ बोझा। जो पंजाबी होंगे मुझे कहती हूँ सब्जी लेने जाते हैं लोग, एक बोझा चाहिए होता है, वैसा लगता है। एंड आई डिड नॉट परचेज दिस। जब मैं अपने हनीमून के लिए गई थी इन 2021 जनवरी में हम गए थे। हमारी शादी दिसंबर में हुई थी, लेकिन हम जनवरी में गए थे। सो रैंडमली ही वांटेड टू गिफ्ट मी यू नो फर्स्ट एनिवर्सरी सरप्राइज। सो ये जाके ले आया विद माई नेम कस्टमाइज ऑन इट। एंड इसका जो प्राइस था, ओ माई गॉड, मैंने बोला यू शुड हैव आस्क्ड मी, यार मुझे पूछ ही लेता, वेस्ट ऑफ मनी। लेकिन लाया, फिर मैंने अच्छे से इसको यूज करा बिकॉज इट कॉस्ट अराउंड 4 लाख। और इसके साथ साथ एक और ऐसी चीज लेकर आया
वो बैग, डियोर का वेस्ट बैग, पकड़ाना। ये डियोर का वेस्ट बैग साथ में लेकर आया, इसके साथ ही गिफ्टेड मी ये और ये साथ में। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, यू वुड हैव आस्क्ड मी, मुझसे पूछ लेता भाई, मैं बता देती कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन यू नो ऑफ कोर्स तब उसकी शुरुआत थी मेरे साथ, मेरे टेस्ट के हिसाब से, ट्राइंग टू मैच माई टेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली यू वुड नॉट। बट ऑफ कोर्स यार पति ने फर्स्ट हनीमून पे मुझे गिफ्ट दिया था, आई हैड टू अप्रिशिएट। सो फर्स्ट जो स्टोरी है ये बैग की मेरी, और ये जो बैग जो वेस्ट बैग दिया है मेरी कमर में फिट भी नहीं होता, all thanks to my tummy. So I never got a chance to use this. सोचा कि कभी पतली होंगी तो लूंगी, पता नहीं कौन से जमाने में। और ये अगर जो मेरे को इंस्टाग्राम में बहुत टाइम से फॉलो करते हैं उसने देखा होगा, मैं इंडिया वापस जब आ रही थी तब मैंने प्लेन में इसकी अनबॉक्सिंग करी थी इस बैग की, और ये तो मैंने उसी दिन खोल लिया था। कमिंग बैक टू माई मोस्ट फेवरेट, ये मैंने खुद अपनी मर्जी से बोला कि हाँ मुझे ये गिफ्ट करो, YSL का बैग। ये आपने काफी सेलिब्रिटीज को भी देखा होगा कैरी करते हुए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडी बैग। ये बैग सबसे ज्यादा ट्रेंडी बैग है, एंड ये मैंने लिया था इस साल 2024 में लिया था, एंड ये इट कॉस्ट मोर देन 3 लाख रुपीज एंड वर्थ द मनी। एक तो ये इजीली कहीं में भी फिट इन हो जाता है, इसको जैसे मर्जी मोड़ के ले लो, बिल्कुल भी खराब नहीं होता। लेदर इज गुड, सो मेरे को वर्थ द मनी लगा। और अंदर इसके एक ऐसे पाउच भी है, इट्स लाइक वेरी क्लासी ट्रेंडी। सो ये मेरे को इसलिए मिला था क्योंकि मैं इस साल बहुत बीमार थी, सो ही वाज जस्ट ट्राइंग टू पैम्पर मी। और इसके साथ साथ ही बॉट मी अ शनेल बैग ऑल्सो। डे पे आई गॉट दिस एंड आई गॉट दिस। बेसिकली ही जस्ट वांटेड टू पैम्पर मी ताकि मैं थोड़ी ठीक हो जाऊँ। सो जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं 2024 में देखा होगा, फ्रॉम एंड ऑफ फेब टिल जून मिड आई वॉज वेरी सिक, हॉस्पिटलाइज एंड सो मच। सो दीज वर द 2 collections he got me इन चनक्के मॉल। ये वाला इसका मे बी +4 था समथिंग, बट ये कलर बहुत यूनिक था बिकॉज शनेल का ये वाला जो बॉय बैग है हर कोई रखता है, लेकिन वो ब्लैक या कुछ ऐसे अतरम पतरम, बट आई वांटेड समथिंग वेरी क्लासी एंड डिफरेंट एंड यूनिक। सो दिस कलर इज वेरी यूनिक एंड लेट मी टेल यू इसकी रीसेल वैल्यू भी है। सो इसीलिए आई वॉज वेरी हैप्पी टू परचेज इट बिकॉज इसकी रीसेल वैल्यू बढ़ती है शनेल की। सो इफ यू एवर विश टू इन्वेस्ट इन बैग्स, शनेल एंड हर्मर्स इज गो टू बैग्स। तो ये 2 मेरी मर्जी से मेरे पति ने मुझे बैग्स दिलाए थे। अब वो वाला बैग देख रहे हो अरमानी एक्सचेंज का। ये बैग रैंडमली हम गुड़गांव एमएस मॉल में ऐसे ही वॉक कर रहे थे एंड मेरा मूड बहुत खराब था, सो ही जस्ट वांटेड टू फिक्स इट अप। रैंडमली मेरे को आइसक्रीम पार्लर छोड़ गया और जाके जो भी उसके सब दुकान उसके सामने दिखी, ही जस्ट बॉट फॉर मी एंड इज लाइक इट्स अ गिफ्ट फॉर यू। मैंने कहा क्यों भाई, किस लिए था? ना मेरा बर्थडे, ना मेरी एनिवर्सरी, ना हमारे को कुछ फर्स्ट ईयर की। ये भी 2020 में शादी हुई थी, 2021 में ये भी उसने दिया था। अगेन डिड नॉट मैच माई टेस्ट। फिर उसके बाद जब हम 2021 में फर्स्ट हनीमून पे जाते हैं एनिवर्सरी पे, तो कोविड की वजह से वी कुड नॉट शॉप मच, ठीक है। और मेरी मम्मी ने पुराने बैग्स मना कर दिए थे नहीं लेके जाने, तो नए बैग्स में मुझे ट्रैवल बड़ा बैग चाहिए था। अर्जेंसी में मेरे को ऑल्डो का बैग मिला था गुड़गांव मीन्स मॉल में। सो ये मैंने तब यूज करना। फिर उसके बाद हम जब वहाँ गए थे सेकेंड टाइम 2021 में, हम जब गए थे दुबई, सो मैंने तब उसको बोला था नाउ स्टॉप, डोंट शॉप एनीथिंग, आई विल टेल यू व्हाट आई वांट। सो ही बॉट मी द LV बैग। अगेन ये वाला बैग सबसे ज्यादा फेमस है, सबके पास है। इसमें बहुत सारे साइजेस है, छोटा, मीडियम, लार्ज, बहुत लार्ज। ये वाला बैग अगेन बहुत ज्यादा मेरा फेवरेट है, तो ये मैंने खुद से उसको बोला मुझे ये वाला चाहिए, so you don't purchase, ठीक है, because it was a nightmare for me after my marriage, starting of 2 months 3 months seeing him buying random bags and also wasting money was something कि मैंने उसको बोला मैं खुद बताऊंगी तुझे, तू मत लियो भाई, मेरी बिना इजाजत के मत लेना, because you don't know my choice। उसके बाद 2021 में जब मैं सेकेंड टाइम हनीमून पे गई थी,
तो हमने ये दुबई मॉल से कलेक्शन आया था। आई वाज लाइक मुझे डेली के लिए बैग चाहिए, बड़ा ट्रैवल बैग, जो जैसे मैं शूट्स के लिए जाती हूँ या यू नो रैंडम ही होता, तो आई नीड अ नाइस बैग विद गुड डिटेलिंग ऑन इट। सो आई फाउंड दिस अ वेरी गुड परचेज। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव बट बहुत अच्छा है। Then coming back to Ted Baker, someone gifted me on my birthday, और जिस दिन मैंने ये टॉली बैग लिया था उसी दिन मैंने MK का वो ग्रीन बैग भी लिया था, और जो उसके आगे पिंक कलर का बैग दिख रहा है कोच बैग, मैंने मुश्किल से 2 बार ही कैरी करा होगा, वो भी शुरू में। बट इसको खरीदने का सिर्फ एक रीजन था, हम रैंडमली दुबई मॉल में चल रहे थे, कोच का शोरूम दिखा, उसमें मेरे को ये की चेन पसंद आ गई। मैंने कहा मुझे ये चाहिए, एंड देन उन्होंने कहा यू जस्ट वांट अ कीचेन। मैं गया, मेरे को फिर तसल्ली नहीं मिल रही बिकॉज मैंने शोरूम में ना इस बैग में लगा हुआ देखा। सो आई वाज लाइक दिस इज लुकिंग सो गुड, मुझे बैग ही चाहिए। एंड रोहित वाज लाइक व्हाट, ये क्या कलर है, ये है वो है। उस टाइम पे नहीं समझ आया बट ले लिया, बट बहुत अच्छा है। अभी भी मैंने इसको बहुत कम यूज किया बट इट्स वेरी नाइस। जो ऑल्डो के आगे बैग चला है वाला एंड दिस वाइट कलर का MK फर वंस, ये मैंने अभी तक नहीं यूज करा। ये और ये रोहित की भैया भाभी ने मुझे गिफ्ट करा था, दोनों डिफरेंट टाइम पे गिफ्ट करा था जब वो कभी घूमने जाते थे। बट आई रियली लव दिस वन, MK का माइकल कॉर्स का, ये डेनमार्क से लेकर आए थे, फर वाला विंटर कलेक्शन। Too good and very pretty. अभी तक I did not get a chance, but this time I will get a chance. इस winters में I'm gonna use it. This Fendi bag, ये मैं अभी 2024 में लेकर आई, नहीं so 2023 में I got this Fendi bag since Rohit wanted to gift me something. So पहले साल की शादी के बाद, नहीं पहले साल के 6 महीने के बाद, पहले हमारी शादी के 6 महीने के बाद रोहित समझ चुका था कि आई कैन गिफ्ट हर। सो जितने भी पति हैं अपनी बीवियों को खुद जाके मत गिफ्ट करना, क्योंकि स्पेशली जब शुरुआत है रिलेशनशिप की, आपकी शादी की, क्योंकि आपको नहीं मैच पता होगा उनका। बट अब रोहित को अच्छे से पता है, सो अब आई कैन कम्प्लीटली ट्रस्ट ऑन हिम। एनीवेज, सो लास्ट ईयर ही वांटेड टू गिफ्ट मी अ बैग एंड हियर इज इट। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वालिटी का, आई वॉन्टेड अ वाइट कलर बैग इन माई कलेक्शन, सो इसलिए आई सेड मुझे वाइट कलर का अच्छा बैग चाहिए फ्रॉम लाइक कोई ब्रांड डिसाइडेड नहीं था। सो वी वेंट टू डिफरेंट स्टोर्स, तो ये वाला सबसे ज्यादा प्रीमियम कलेक्शन लगी मुझे, वेरी क्लासी, वेरी एलिगेंट, ट्रैवल भी कर सकते हो, नॉर्मल लंच डेट डिनर डेट दोनों में जाता है। एंड दिस कॉस्ट अगेन मोर देन 3। And now coming back to this bag, ये मैंने जिस दिन मैंने ये फेंडी लिया था उसी दिन मैंने MK से लिया था, ऐसे ही रैंडमली अच्छा लग रहा था। ओह नो, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक, आई टेक माय वर्ड्स बैक। ये मैंने लिया था लंदन से, मैं लंदन गई थी 2022 में, तो वहाँ पे ब्रिस्टल वेलिश था, तो मैं वहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ मतलब फैमिली के लिए गिफ्ट्स ले रही थी, तो मुझे बैग बड़ा क्यूट लगा, जबकि मेरे को एक बार भी मौका नहीं लगा, आई डिड नॉट कैरी। बहुत ही ज्यादा अच्छे प्राइस में मिल गया था, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं पिट्ठू बैग। अभी लास्ट ईयर में 2024 में गई थी, 2023 में मैं गई थी, कहाँ गई थी मैं, अमेरिका। हाँ, तो आई गॉट दिस कोच का बैग फ्रॉम देयर एंड एक वो रहा सिल्वर कोच बैग। सो आई गॉट दिस पिंक कोच, सॉरी सिल्वर कोच बैग, एंड ये ब्लैक वाला भी लाई थी, एंड वो छोटू सा देख रहे हो ज़ेब्रा, ये तीनों एक साथ में उठा के लाई थी। और अगर आपने नोटिस करा होगा मेरी पूरी कलेक्शन में, आई जस्ट मेड श्योर कि मेरे पास वाइट, सिल्वर, गोल्डन, ब्लैक, पिंक, ब्राउन, आई शुड हैव ऑल द कलर्स बट सेम ब्रांड्स के नहीं। बट मैं कोच के शोरूम में 2023 में न्यूयॉर्क में मैं घुसी एंड आई फेल इन लव विद द कलेक्शन। मतलब डीजल के बैग इतने महंगे आते हैं, उसका भी ऐसे कुछ डिजाइन होता है, लेकिन ये तो कोच है ना, डीजल से ऊपर थोड़ी है, आई मीन डीजल इससे ऊपर नहीं, सॉरी। क्यूट सा था बैग। सो मेरी सारी जितनी कलेक्शन है बड़ी रैंडम और हर एक कलर का डिफरेंट, मतलब सारे कलर्स है बेसिकली। ये वाला भी मैं लास्ट ईयर न्यूयॉर्क से ही लेकर आई थी, अगेन बड़ा डिफरेंट लग रहा है, और इसके साथ की मैचिंग चप्पल भी लेकर आई थी, जो मैंने इतनी घिसी है कि वो माइकल कोर्स की नहीं लगती, वो जोरी की चप्पल लगती है, ठीक है। एंड ये वाला टॉरी बर्च का बैग माई सिस्टर गिफ्टेड मी, एंड देन ये इस साल मैं लेकर आई हूँ माइकल कोर्स का, बिकॉज ये कलर बहुत इन है, ये विंटर कलर कहा जाता है। अनुराग ने भी ये कलर पहना हुआ, दिखाओ अपना कलर, दिखाओ अपना कलर। ओहो
मैंने सिर्फ कलर के लिए लिया है। ऐसे कलर्स ब्रांड हाई एंड ब्रांड्स में भी थे, एलवी में भी था, गेस्ट में भी था, कोच में भी था, गुची में भी था, बट वो ज्यादा एक्सपेंसिव थे। मुझे तो सिर्फ कलर से मतलब था, तो मैंने कलर की वजह से एमके में इन्वेस्ट करा। कमिंग बैक, देयर आर लाइक ये वाला बैग एमके का, ये 1, एंड वो म्यू का सिल्वर वाला बैग 2, एंड व्हाट वाज द अदर वन, एंड दिस वन। ये वाले बैग की मैं स्टोरी बताती हूँ। ये मैंने 2021 में लिया था इन माय एनिवर्सरी, तभी नया नया कलेक्शन आई थी। ये दिल्ली से ही लिया था मैंने, एम्पोरियो से। बहुत ही क्यूट और ट्रेंडी है। और पता है क्या, जब मैंने लिया उसके 2 महीने 3 महीने बाद ब्लिंग वाले आ गए। मैं बोला सत्यानाश हो, मैं वो ब्लिंग वाला ले लेती, मतलब डिजाइन सेम था बट इट वाज ब्लिंगी और थोड़ा और एस्थेटिक के लिए आया था, यू नो, डिफरेंट शेप्स एंड ऑल। बट इसको मैंने बहुत 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 यूज करा है 2021-2022 में। ये वाला टॉम फोर्ड रोहित ने मुझे शादी से पहले गिफ्ट करा था। वर्साचे आई गॉट माई सेल्फ फ्रॉम दिल्ली। उसके बाद आगे YSL, ये भी शादी से पहले था। वैलेंटिनो मेरा लास्ट ईयर का दिवाली गिफ्ट मुझे रोहित ने दिया था, दिल्ली से, दिल्ली में लेके दिया था। नाउ कमिंग टू शनेल बैग। ये बैग की स्टोरी, 2021 में मेरे को हमेशा से शनेल का बैग चाहिए था। ये शनेल क्लासिक है, जो हर लड़की के पास होना चाहिए। शनेल बॉय, शनेल क्लासिक, ठीक है। अब रोहित टोल्ड मी कि मैं दिला देता हूँ तेरे को, मैं एंड हम लोग पेरिस में थे 2021 में, एंड उसको बोला मैं दिला दूंगा, इट्स ओके। आई सेड नो। मेरी जिद थी कि मैं अपनी, आई एम अ पर्सन, जो चीज एक्सपेंसिव है ज्यादा, आई वांटेड माई सेल्फ, आई वांट टू अचीव इट माई सेल्फ। मेरे लिए एलवी वगैरह इज लाइक नथिंग, मेरे लिए शनेल, हर्मेस, रोलेक्स, ये सब मैटर करते हैं, ठीक है। सो आई एम लाइक, मेरे को खुद खरीदना है वो, आई डोंट वांट रोहित टू गेट मी वन। एक्चुअली 2022 में गए थे हम, हाँ 2022 में लंदन, पेरिस वगैरह में गई थी। तब मैंने पेरिस से खरीदा था with my own hard work money. It is quite expensive. It is more than 7 lakh rupees, like 8 लाख रुपए तक का, I mean. But this is worth. इसकी रीसेल वैल्यू भी है, तो मुझे खरीदते हुए बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऑफ कोर्स मेरा पति मुझे बहुत डांट रहा था, इज लाइक क्या है इसमें, क्या है, क्यों लेना है। मैंने बोला तुम क्या जानो लड़कियों को क्या टशन होती है। मैंने बोला कभी मैंने पूछा तुम जब गाड़ियाँ खरीदती हो क्या है इसमें, क्या है इसमें। तो ऐसे लड़कियों को भी नहीं पूछना चाहिए कि लड़कियां जब बैग्स इतने खरीदती हैं ऐसे। बट ये वर्थ इट है, वैल्यू फॉर मनी है, रीसेल वैल्यू भी अच्छी है, तो इसलिए मैंने लिया। शनेल एंड हर्मेस इज टू गुड, ऑलवेज अ गुड परचेज, एंड आई गॉट माई फर्स्ट शनेल बाय माई सेल्फ। इसकी फीलिंग ही अलग है, 1000 बारी में शो ऑफ कर सकती हूँ इस बैग को, क्योंकि मैंने खरीदा था। अब इसमें से कुछ गिफ्टेड बैग्स भी हैं, ठीक है। किसी ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करा है, किसी ने एनिवर्सरी पे गिफ्ट करा है। सो लेट मी शो यू। इसमें रोहित ने भी जो गिफ्ट्स करे हैं रैंडमली। सबसे पहले जो ये मेरी एक फ्रेंड अंशिका है, उनका ब्रांड है सिल्वरडीन। शी गिफ्टेड मी दिस डियोर बैग लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे, ठीक है। मैं US में थी, जब मैं आई तब शी गिफ्टेड मी विद माई यू नो इनिशियल्स ऑन इट। वो जो इस पे बेल्ट पे आते हैं, यहाँ पे नहीं, अंदर है। एंड इसके साथ जो वैलेंटिनो बैग है वो मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट करा था। आगे वो जो जिम्मी चू का बैग है वो इस साल रोहित के फ्रेंड ने गिफ्ट करा था मुझे। एंड देन इफ यू सी जिम्मी चू का गोल्डन बैग एंड द ब्लैक वेलवेट बैग, ये दोनों रोहित ने मुझे लास्ट ईयर दुबई से दिलाए थे। ऐसे ही मतलब ट्रिप पे आए तो गिफ्ट दिला दो, ऐसे वाली फीलिंग थी। बाकी गाइस वो वाला जो बैग है कोच का पिंक एंड रेड, मेरे को 2021 में मेरा फर्स्ट बर्थडे था, तो मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट करा था। उसका केक डिजाइन कंपनी है सिमरन। उसके पीछे जो फेंडी का बैग पड़ा है दैट इज ऑल्सो गिफ्टेड बाय रोहित। और जो उसके पीछे MK का बैग पड़ा है वो मैं इस साल लेकर आई हूँ बिकॉज ऑफ द कलर अगेन। उसके राइट हैंड साइड पे जो गुची का बैग पड़ा है दैट वाज अगेन अ परचेज, यू नो, रोहित ने गिफ्ट करा था। सो वो जो बुल्गारी बैग है दिस वन, ये मेरा वेडिंग गिफ्ट था बाय रोहित। मेरे को मेरी शादी पे फर्स्ट नाइट पे मेरे को ये वाला बैग गिफ्ट करा था। उसके पीछे जो YSL का बैग है, आपने मेरी LV का बैग, ये पंपकिन वाला, ये लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ था। ये वाला सबसे ज्यादा मैं अब तक यूज करके आती हूँ और मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। ये आई डोंट रिमेम्बर ये मैंने कहाँ से लिया था।
दिल्ली से नहीं लिया आई गेस। हाँ ये मैंने बाहर से, ओ यस ये मैंने बाहर से लिया है, बट मुझे कंट्री याद नहीं आ रही, मैं भूल चुकी हूँ। रोहित रिमेम्बर्स में भी। बट ये वाला बैग मेरा सबसे बेस्ट परचेज है। आई लव दिस बैग सो मच। मेरे को इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, इतने कॉम्प्लीमेंट्स। साइज भी अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छा है, इट्स लाइक परफेक्ट। मेरा परफेक्ट बैग है ये वाला। जो मेरा बैग है एवरीडे के लिए मैंने लिया था, ठीक है। इट्स अ स्लिंग बैग, क्योंकि वो जो गुची का बैग देख रहे हो वो मैंने बहुत हंडाया है गुची का। देन आई वाज लाइक मुझे क्योंकि एवरीडे के लिए ना एक बैग चाहिए विच लुक्स नाइस, एलिगेंट, क्लासी, बट यू नो वेरी, थोड़ा सा यू नो अच्छा लगना चाहिए एवरीडे के लिए भी। सो ये मैंने इस साल लिया था। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एलवी। ये है 1 लाख कुछ का ही बैग है, जिमी चू का। और ये वाला है, और मे बी इसमें जितने और बैग्स है जो मैंने अभी इसके बारे में बताया वो सब गिफ्टेड है। इट्स ऑल गिफ्टेड बाय समवन, या रोहित की सिस्टर ने गिफ्ट करा है, मेरी सिस्टर ने गिफ्ट करा है। एंड ये है सारे डिजाइनर बैग्स, जैसे फॉर यू नो नॉन ब्रांडेड बैग्स, ये सब नॉन ब्रांडेड बैग्स हैं। और मैंने इस साल फाइनली मैंने एक हर्मेस की वो भी ली थी, बेल्ट, जो मैंने अभी तक खोली भी नहीं है इस साल मुझे, क्योंकि मेरे साइज की, हम जैसे प्लस साइज लोगों की एलवी, गुची, किसी भी ब्रांड के पास चलोगे हमारे साइज की बेल्ट नहीं होती है बेस, बट हर्मेस गॉट वन। सो अब इसके बाद मैं आपको एक क्लोजर लुक देने वाली हूँ फॉर द बैग्स, नॉन ब्रांडेड अच्छे से। अगेन एज आई सेड, ऑल द बैग्स, इवन नॉन ब्रांडेड बैग्स, जो जैसे मैंने वो मैंने ग्रीस में खरीदा था, द वाइट बैग आई परचेज्ड इन ग्रीस, यू नो सब कुछ। सो एवरी बैग हैज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट। मतलब मैंने कुछ भी ऐसे फालतू मैंने उठा ली, पसंद आ गया तो ले लिया, या ट्रेंड में है तो ले लिया ना। एवरी बैग हैव समथिंग ऑन इट, एंड आई होप यू गाइज लव्ड माई बैग कलेक्शन। एंड कल आएंगे हम अपनी वैनिटी के साथ। आई एम गोना शो यू व्हाट्स इनसाइड दिस, ठीक है। एंड इनफैक्ट इसकी भी स्टोरी बताऊंगी। ये थोड़ा लंबा व्लॉग था, बल्कि अभी मैंने ट्राई करा है इसको शॉर्ट करने के लिए, लेकिन आई होप यू गाइज लव्ड माई व्लॉग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड yes, don't forget to like, share, comment and don't forget to subscribe. जाते जाते ये भी बताना आपको इसमें से कौन सा बैग सबसे ज्यादा अच्छा लगा। हाई एंड में से कोई 2 बैग्स बताना कि जो सबसे ज्यादा अच्छे लगे, एंड नॉन ब्रांडेड बैग से भी बताना कि जो सबसे ज्यादा अच्छे लगे, ठीक है।